गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। चलिए आज हम बीए फर्स्ट ईयर वालों का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें आपके पास सूरदास जी का भ्रमर गीत सार है। और भ्रमर गीत सार जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित ये पुस्तक रही है। तो सबसे पहले हम सूरदास जी के बारे में बात करेंगे। सूरदास जी हिंदी साहित्य के इतिहास का जो भक्ति काल है, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग भी इसको कहा जाता है। और भक्ति काल की जो सगुण काव्य धारा है, और सगुण काव्य धारा में भी कृष्ण भक्ति शाखा के ये कवि रहे हैं। तो चूँकि सूरदास जी ने सूर सागर लिखा है, भ्रमर गीत सार उनकी अलग से रचना नहीं है, बल्कि ये सूर सागर का ही एक अंग है। सूर सागर के अतिरिक्त उन्होंने सूर सरावली, साहित्य लहरी आदि ग्रंथ जो हैं उन्होंने लिखे हैं। सूरदास जी जैसा कि हम सब जानते हैं जन्म से ही अंधे थे, जन्मांध थे, लेकिन कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी बाल क्रीड़ाओं से लेकर और उनके अवतारी स्वरूप का जो चित्रण सूरदास जी ने किया है, शायद ही कोई आँख वाला व्यक्ति उसको कर पाता। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि सूरदास जी का जो भ्रमर गीत है या भ्रमर गीत काव्य परंपरा, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सर्वप्रथम भ्रमर गीत काव्य परंपरा का मूल जो है वो श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। और श्रीमद् भागवत के अनुसार श्री कृष्ण द्वारा जो उद्धव को ब्रज भेजा जाता है, मथुरा से ब्रज भेजा जाता है, और उद्धव जो है बाबा नंद और माँ यशोदा के सम्मुख कृष्ण के ब्रह्म स्वरूप का प्रतिपादन वो करते हैं। और उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के निर्विकार, अनादि, अनंत और सर्वगत रूप का निवेदन करके नंद और यशोदा आदि को उनके स्वरूप की प्राप्ति के लिए ज्ञान का उपदेश वो देते हैं। और बाद में वो गोपियों के सम्मुख जाते हैं, एकांत में गोपियाँ उन्हें ले जाती हैं, और उसी समय एक भ्रमर, एक भंवरा उड़ता हुआ वहाँ से आता है, और गोपियाँ भ्रमर के बहाने उद्धव को कई उपालंब देना प्रारंभ कर लेती हैं। और गोपियों का भ्रमर को संबोधन करके उपालंब देना ही भ्रमर गीत के नाम से पुकारा जाता है।